हेलो भाई, कैसे हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप सबसे पहले यदि यही वीडियो देख रहे हो तो इसको स्किप करो और जो परसेंटेज के पार्ट 1 और पार्ट 2 बना हुआ है वो देखो। उसका लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में होगा और या फिर मेरे चैनल पर जाकर देख लो उनको। ठीक है, शुरू करते हैं। आज की बात करें तो आज सक्सेसिव मेथड के जो पार्ट 2 है वो आ रहा है। पार्ट 1 जो पिछले वीडियो में करवा दिया था। पार्ट 1 प्री लेवल के क्वेश्चन करवाए थे और पार्ट 2 में आज मेंस लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन स्पेंड्स 2600 रुपए आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ 3900 रुपए। इफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज बाई 13% एंड 7%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग। एक व्यक्ति 3900 रुपए आय में से 2600 रुपए व्यय करता है, मतलब खर्च करता है। यदि आय तथा व्यय से 13% और 7% की वृद्धि हो तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। यदि क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो, दिखाई दे जाएगा। और यदि ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है तो एयरफोन लगा लो। ठीक है, तो आंसर शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना जिनमें वैल्यू दे रखी होती है 2600 और 3900, तो ये जो वैल्यू दे रखी है तो इस क्वेश्चन को देखते ही ये लगता है कि यार ये तो कैलकुलेटिव होने वाला है। लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, वो तरीका देख लो आप। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम कितनी दे रखी है 3900 और एक्सपेंडिचर 2600। अब यानी इसको इसमें से डिफरेंस करेंगे तो सेविंग आएगा, लेकिन ये सब करेंगे तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो टाइम को बचाने के लिए इनको काट दो। तो इनकम हो गई 3, एक्सपेंडिचर हो गया 2, तो बचत कितनी होगी 1। मतलब 3 रुपए में से 2 रुपए खर्च कर दिए तो उसके पास 1 रुपए बचे। तो इसको मैं सिंपल सा लिख देता हूं। तो क्वेश्चन अपने पास आ गया, 3 रुपए आय थी, 2 रुपए खर्च कर दिए, 1 रुपए उसके पास सेविंग हो गई। लेकिन अब याद करना है 13% और 7% की वृद्धि हुई है। तो 3 का तो 13% निकालेंगे तो वो भी बहुत कैलकुलेटिव जाएगा। तो उसको सोल्व करने के लिए इसको 300 कर दो, इसको 200 कर दो और इसको 100 कर दो। 300 आय, 200 खर्च, 100 रुपए बचत। अब बोल रहा है आय में 13% की वृद्धि। वृद्धि होगी तो 100 से ज्यादा होगा। 100 पर 13 रुपए तो 300 पर 39 रुपए। तो 339, ये ओरिजिनल और ये न्यू। खर्च में 7% की वृद्धि, 100 रुपए पर 7% की वृद्धि, 200 पर 14 रुपए, तो 214। तो 339 में से 214 गए तो इधर मैं बता देता हूं जिसको नहीं आता उसको। 125। अब पूछ रहा है बचत में प्रतिशत परिवर्तन। पहले बचत कितनी थी 100 रुपए, अब कितनी है 125 रुपए। डिफरेंस कितना आ गया 25 रुपए का। तो सोल्व करेंगे इसको। डिफरेंस 25 बटे में कौन सी आएगी, पहले या दूसरी, पहले वाली आएगी 100 रुपए। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 हट गया, 25% आ गया।
सिंपल सा क्वेश्चन था। 3900 आय दे रखी है, 2600 खर्च दे रखा है, 13 और 7% की वृद्धि करनी है। तो इन दोनों को काटा तो 3 और 2 आया था, 300 200 कर लिया, 100 बचत हो गई। 13% और 7% बढ़ाया इन दोनों को, 339 हो गया, ये 214 हो गया। इनका डिफरेंस निकाला तो 125 आ गया। पहले बचत 100 रुपए थी, अब 125 रुपए है। दोनों को डिफरेंस लिया और बटे में 100 लिख दिया पहले वाला, तो 25% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 1,89,000 ऑफ 4/9, देन आर मैन एंड द रेस्ट आर वुमेन। 50% मैन आर मैरिड। किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उनमें से 4/9 पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो, मैरिड पॉपुलेशन। और दूसरा है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो, मैरिड वुमन। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, जो कैलकुलेशन वाला दे रखा ना 1,89,000, इसको देख के डर जाते हैं बच्चे कि यार तो कैलकुलेटर आ गया, इसको बाद में करूंगा। और बाद में तो इतना टाइम ही नहीं मिल पाता एग्जाम में कि वो कर ले इसको। तो इसको बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व करेंगे। जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें प्रतिशत पूछा है, वैल्यू में आंसर नहीं पूछा, प्रतिशत में आंसर पूछा है, तो इसकी जरूरत नहीं है। हमें ओनली इस वैल्यू की जरूरत है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नॉर्मल सी बातें बता देता हूं। 4/9 पुरुष है, मतलब ये 9 है वो पूरी पॉपुलेशन है, और ये 4 है वो मेन है। 9 में से 4 मेन है, तो वुमन कितनी हो गई? 5। इधर लिख देता हूं, मेन तो हो गई 4 और वुमन हो गई 5, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन 9 है, 9 में से 4 मेन है, तो 5 बच गई, वो वुमन हो गई। अब ये बोल रहा है 50% पुरुष विवाहित है, पूरे पुरुष कितने हैं? 4, तो 50% मतलब आधे आधे विवाहित है। 4 में से 2 पुरुष विवाहित है। अब 2 पुरुष विवाहित है, तो ये तो पक्की बात है कि पुरुष शादी महिला से ही करेगा, तो मतलब इन 5 महिलाओं में से 2 महिलाएं भी विवाहित हैं, तो ये 2 महिलाएं हो गई विवाहित। ठीक है, अब क्वेश्चन देते हैं, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। फर्स्ट क्वेश्चन, विवाहित जनसंख्या कितनी है? 2 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं, कुल कितने हो गए? 4 अपॉन पूरी जनसंख्या कितनी है? 9। परसेंटेज में बदलने के लिए 100, तो 400/9। चंबाड़ी सही 4/9%। सेकेंड क्वेश्चन है, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। महिलाएं कितनी हैं विवाहित? 2, और पूरी महिलाएं कितनी हैं? 5, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100। %40 आ गया। एक बार और समझा देता हूं। इसमें बोल रहा है जनसंख्या 1,89,000 है। यदि हमें आंसर वैल्यू में पूछता तो इसकी जरूरत पड़ती, लेकिन वैल्यू में नहीं पूछा, आंसर प्रतिशत में पूछा है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें ओनली नॉर्मल डाटा है उसी की जरूरत है। डाटा है 4/9 पुरुष है
और दूसरा है 50% पुरुष विवाहित है। 4/9 की बात करें तो 9 तो पूरी पॉपुलेशन है और 4 मेन है। 4 मेन आ गए, बच के कितने 5, तो 5 वुमन हो गई। अब ये बोल रहा है 50% पुरुष विवाहित है, तो 4 में से 50, 4 का 50% 2 हो गया, और 2 पुरुष विवाहित है तो 2 महिलाएं भी विवाहित होगी, तो 5 में से 2 महिलाएं विवाहित हो गई। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। पूरी जनसंख्या कितनी है 9 और विवाहित कितने हैं 2 और 2 4, तो 4/9 गुणा 100। सेकंड क्वेश्चन पूछा है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। विवाहित महिलाएं कितनी है 2 और कुल महिलाएं कितनी है 5, तो 2/5 गुणा 100 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाय 20% in 3 successive consecutive years. If present population of town is 12,500, then find the population after 3 years. मतलब किसी कस्बे की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है 20% की दर से, लगातार 3 वर्षों तक ज्ञात करनी है जनसंख्या, जबकि जो पॉपुलेशन प्रेजेंट की है वो 12,500 है। मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि जनसंख्या 20% की दर से बढ़ रही है और लगातार 3 सालों तक बढ़ रही है। पहले साल भी 20%, दूसरे साल भी 20% और तीसरे साल भी 20%, और जो अभी प्रेजेंट में पॉपुलेशन है वो 12,500 है। तो 3 साल बाद जो 20% जनसंख्या बढ़ी है उसके बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, ऐसे क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए वैसे नॉर्मल तरीके से करोगे बेसिक से तो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसको मैंने बताया था कि सक्सेसिव से करते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो हम सक्सेसिव मेथड लगाते हैं इसमें। तो 20% का होता है 1/5, जिसको याद है वो सही है, नहीं याद है वो सोल्व करके पता कर लो। तो फर्स्ट, और ये बढ़ रही है, पहले साल में भी बढ़ रही है, तो 5 में 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 6, 5 का 6 हो गया। दूसरे साल भी बढ़ रही है 20% की दर से, तो दूसरे साल भी 5 का 6 हो जाएगा, और तीसरे साल भी बढ़ ही रही है, तो तीसरे साल ही 5 का 6। अब जो कट रहे हैं वो काट दो, लेकिन इसमें नहीं कट रहे तो इसको नॉर्मल गुणा कर लेते हैं। 55 25 25 125 216, ये आ गया नॉर्मल इनका रेशियो। अब ये बोल रहा है कि प्रेजेंट की पॉपुलेशन 12,500 है, प्रेजेंट कितना है 125, तो 125 के कितने गुणा करें 12,500, 100 गुणा कर बेटा, प्रत्येक में एक इस पर्सन में एक मल्टीप्लाई ढूंढ लिया, तो पर्सन में बेटा हर मान उतने मल्टीप्लाई पर होगा। तो 125 100 के गुणा पर है, तो 216 भी 100 के गुणा पर ही होगा, तो 216 का 100 से गुणा 21,600। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, 20% का 1/5, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 3 बार करना है, क्योंकि 3 साल के लिए पूछा है। पहले की पॉपुलेशन 12,500 दे रखी है, 100 गुणा पर है, तो नेक्स्ट 3 ईयर बाद में 100 गुणा पर 21,600। ये क्वेश्चन में इंग्लिश मीडियम और जैसा कि मैंने बताया था कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, तो आप अपने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले भाइयों के पास सेंड करो, लिंक शेयर कर दो और उनको बताओ कि ऐसे मैथ पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी लेवल की मैथ है। ऐसी मैथ शायद ही यूट्यूब पर तक कोई पढ़ा रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि चैनल जल्दी से जल्दी प्रमोट हो जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लग रहा होगा, लेकिन नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन आपको ज्यादा आ गया है। कुछ भाई कमेंट में बोल रहे थे कि भाई पंखा चला लिया करो। पंखा नहीं चला सकता है, पंखा चलाने से भी आवाज में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। खैर ये तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाय 16 से 2/3% ऑन फर्स्ट ईयर, एंड ऑन सेकेंड ईयर इट विल अगेन इंक्रीज 20%, but on third year it will decrease by 75%. Then find the present population if after 3 years the population will become 21,700। वैसा इक्वेशन है, उसमें 20% तीनों साल में था, पहले साल भी 20%, दूसरे साल भी 20%, तीसरे साल भी 20%, लेकिन इसमें अलग अलग दे रखा है। इसमें दे रखा है पहले साल तो 16 से 2/3% इंक्रीज, मतलब पहले साल 16 से 2/3% बढ़ रहा है। फिर दे रखा दूसरे साल भी 20% बढ़ रहा है, लेकिन बोल रहा है तीसरे साल ये घट रहा है 75%। तो फाइंड वैल्यू करो कि 3 साल बाद की यदि पॉपुलेशन 21,700 है तो 3 साल पहले की कितनी होगी। तो इसको सोल्व करते हैं वही सक्सेसिव मेथड से। सक्सेसिव मेथड ही बेस्ट मेथड होता है इन क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल कम से कम टाइम में आंसर आ जाता है और बिल्कुल सरल तरीका लगता है इसके इन क्वेश्चंस का। तो पहला है 16 से 2/3। तो 16 से 2/3 का कितना आता है, 16 × 48 और 2 50, 50/300 1/6, और बढ़ रहा है तो प्लस। नेक्स्ट इंक्रीज 20%। दूसरे साल पहले करवा देता हूं, 6 से 7 हो गया, बढ़ रहा है तो 6 का 7 हो गया। दूसरे साल 20% बढ़ रहा है, तो 20% का कितना होता है 1/5, और वो भी बढ़ ही रहा है तो प्लस का निशान, तो 5 का 1 बढ़ गया 6। थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, डिक्रीज बाय 75%। तो 75 का कितना आ जाएगा 3/4, लेकिन ये घट रहा है तो माइनस। अब 4 में से 3 घट गया तो कितना बचा 1, तो ये हो गया 4 का 1। अब तो नॉर्मल सॉल्यूशन करना है, जो कट रहा है उसको काट दो, 6 से 6 गया, और तो कुछ नहीं कट रहा, 5 × 4 = 20, और ये 7। क्वेश्चन में दे रखा है कि पॉपुलेशन विल बिकम 21,700, 3 साल बाद में 21,700 हो जाती है, तो 3 साल बाद की कौन सी वैल्यू है 7, तो 7 बन गया 21,700। कितने गुना पर बेटा है 7, ये 21, 7 × 7 3100 गुना पर बेटा है। तो 20 का भी 3100 गुना होगा, तो 20 का इधर कर देता हूं, 20 का 3100 गुना 62,000। देखो भाई ध्यान से समझना, दोबारा बता रहा हूं, समझ में नहीं आया हो तो। इस क्वेश्चन में बोल रहा है पहली साल तो 16 से 2/3% बढ़ा, दूसरी साल 20% बढ़ा, और तीसरी साल 75% घटा। ये ध्यान रखना कि कौन से में बढ़ रहा है कौन से में घट रहा है। फिर बोल रहा है कि 3 साल बाद पॉपुलेशन 21,700 हो जाती है, तो 3 साल पहले कितने थे, पहले बोल रहा है 16 से 2/3 का 1/6 हो गया, बढ़ रहा है तो 6 का 7,
दूसरी साल 20%, 1/5 बढ़ रहा है तो 5 का 6। तीसरी साल 75% का 3/4 घट रहा है तो 4 का 1। काट कट गया, उसको काट दिया, यह आ गया 20 और 7। 3 साल बाद की वैल्यू दे रखी है 21,700। 7 का ये 3100 गुना पर बैठा है, तो 20 का भी 3100 गुना 62,000 हो गया। समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। फिर भी नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके दोबारा देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच एंड रेस्ट 6300 बुक्स आर रिलीजियस, देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। हिंदी में बता देता हूं, एक पुस्तकालय में 20% बुक हिंदी की है, उनमें से 50% बुक इंग्लिश की है, शेष बची हुई में से 30% फ्रेंच में है, तथा लाइब्रेरी में अब 6300 बुक्स हैं। तो बताइए पूरी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स है। वही में सक्सेसिव मेथड लगेगा। पहले बोल रहा है 20%, 20% का हो गया 1/5। अब बच रही है 5 में से एक बुक हिंदी की है, तो 5 में से एक गया तो कितना बच गया 4 माइनस। अब शेष में 50% इंग्लिश की है, तो 50% 1/2 माइनस का आ गया, 2 में से एक गया तो 1, तो 2 का 1 बच गया। फिर आगे बोल रहा है 30% रिमेनिंग आर इन फ्रेंच, मतलब 30% फ्रेंच की है, उनमें से बची हुई में से, तो 30% का हो गया 3/10, रिमेनिंग के लिए माइनस, 10 में से 3 गए तो 7। देन 6300 बुक्स आर रिलीजियस, फाइंड, लास्ट में 6300 बुक्स बच रही है। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया सक्सेसिव मेथड से, ठीक है, ये करना आ गया। अब इसको काट देंगे, जो कट रहा है वो, 2 से गया 2 बार, और ये नहीं कट रहा, 2 से गया 5 बार, 25/7, 25/7 आ गया। अब ये बोल रहा है 6300 बुक्स है बाद में, तो 7 का 6300 गुना कितना गुना पर हो गया 900 गुना। अब यदि इस अनुपात में एक मान 6300 पर है तो दूसरा मान भी इसके मल्टीप्लाई के जितना ही होगा, मतलब ये 900 गुना पर है तो ये भी 900 गुना पर ही होगा। तो 25 का 900 गुना, 22,500। एक बार और समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी पुस्तकालय में 20% बुक हिंदी में है, तो 20% का 1/5, 5 में एक हिंदी की है तो बच गई 4, तो 5 का 4। दूसरा बोल रहा है शेष बची हुई पुस्तकों में से 50% इंग्लिश की है, 50% का 1/2, तो 2 का 1 आ गया। फिर बोल रहा है शेष बची हुई पुस्तकों में से 30% फ्रेंच की है, तो 30% का 3/10 माइनस किया तो 10 का 7, इसको काट दिया, कट गया, वो 25/7 आ गया। अब ये बोल रहा है कि लास्ट में जो बुक्स बची ना, वो 6300 बुक्स बची है, तो 7 का 6300 900 गुना पर हो गया, तो ये 900 गुना पर है मल्टीप्लाई, तो ये भी 900 गुना पर ही होगा। मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, यदि पहले के वीडियो नहीं देख रखे हैं तो पहले उनको देखो, बाद में इस वीडियो पर आओ। तो 900 गुना हो गया 22,500।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 25 ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश एंड 75% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच एंड रेस्ट 21 बुक्स आर इन रिलीजियस, देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। सेम क्वेश्चन है, जो पहले वाला क्वेश्चन था वो ये, सोल्व करते हैं इसको। जैसा बोल रहा है वैसे वैसे करते जाना है सक्सेसिव मेथड से, अपने आप ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सक्सेसिव मेथड आना चाहिए कि कैसे यूज करते हैं उसको। तो इसमें बोल रहा है 20% बुक हिंदी में, 20% का 1/5 और रिमेनिंग है तो माइनस, तो 5 का 1 गया तो 4 बच गया। सेकेंड ये बोल रहा है 25% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, बचे हुए में से 25% है, तो 25% का 1/4 और माइनस करना है, 4 में से 1 गया तो 3, तो ये 4 का हो गया 3। थर्ड ये बोल रहा है 25% हो गया, थर्ड ये बोल रहा है 75 ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच, फ्रेंच में कितनी है 75%, 75% का हो गया 3/4 माइनस 4 में से 3 गया तो 1, तो 4 का बच गया 1। वैसे 3 ही टर्म्स बोल रहा है, बाद में बोल रहा है कि अंत में एंड में 2100 बुक्स बचती है, तो फर्स्ट में बुक्स कितनी थी लाइब्रेरी में पूरी, तो इसमें जो कट रहा है वो काट दो, 5 चौक 20 और ये 3, और एंड में कितनी है 2100, 3 का हो गया 2100 गुना, कितने गुना पर बेटा है 700 गुना पर। क्वेश्चन में एक मल्टीप्लाई ढूंढ लिया, तो क्वेश्चन में बेटा हर मान उतने मल्टीप्लाई पर होगा, तो 20 का भी 700 गुना, 7 दूनी 14 और 3 0 आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, सेम पहले वाला था वही क्वेश्चन है, नॉर्मल सा सक्सेसिव मेथड लगाया है और सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, क्योंकि रिमेनिंग वाले पर नहीं है, एंड वाले क्वेश्चन है, मतलब और किस पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, रिमेनिंग आ रहा था, हर संख्या के बाद रिमेनिंग आ रहा था, इसमें रिमेनिंग नहीं आ रहा, इसमें एंड आ रहा है, तो थोड़ा सा अलग ध्यान देकर समझना, समझ में आ जाएगा। इसमें बोल रहा है भीम स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड एंड 15% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, फिर आ रहा है रिमेनिंग 40% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट, वो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर एंड 30% ऑन मेडिकल, he the left with an amount of 7,000 after all these expenditures, what is the भीम मंथली इनकम, महीने की इनकम क्या है। हिंदी में थोड़ा बोल देता हूँ, भीम अपनी आय में से 20% तो इनकम खाने पर खर्च करता है और 15% बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करता है, तथा बचे हुए भाग में से 40% एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्ट पर, साथ में ही 30% मेडिकल पर भी खर्च करता है। इसके सभी खर्चों के बाद उसके पास 7,800 रुपये बचते हैं, तो उसकी मंथली इनकम क्या है। देखो पहले क्या हो रहा था, हर टर्म के बाद में रिमेनिंग आ रहा था, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, इसमें एंड आ रहा है, तो मतलब दोनों को जोड़ना है। पहले क्या करते थे, जैसे 20% आ गया तो उसका सीधा ही 1/5 करके 5 का 4 करते थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं करना है,
अब की बार ये बोल रहा है 20% और 15% दोनों मिलकर खर्च कर रहे हैं। तो इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे। 20% तो एक आ गया, सेकंड बोल रहा है 15% प्लस 15%, ये जो एंड आ रहा ना इसकी जगह प्लस होगा, तो कितना हो गया 20 और 15 35, और 35% को वैसे नॉर्मल वैल्यू में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, जिसको याद है वो सही है, जिसको नहीं याद हो इस तरह देख लेना, बता रहा हूं। 35/100, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7/20, इसको बदलेंगे 7/20 और माइनस करना है, तो 20 की वैल्यू हो गई, 20 में से 7 गया तो 13। सेकंड बोल रहा है 40% ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट और 30% मेडिकल, इसमें भी एंड आ रहा है, तो 40% प्लस 30% कितना हो गया 70%, और 70% का कितना होगा 70/100, 0 से 0 गया 7/10, माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया तो 3, तो 10 का बच गया 3। आगे कुछ है नहीं वैल्यू, लास्ट में बोल रहा है 7,800 बचते हैं। इसमें जो कट रहा है उसको काट दो, बाकी आगे सोल्व करो, इसमें कुछ नहीं कट रहा तो सोल्व करते हैं। 20 × 10 200 अनुपात 39, ये बोल रहा है 7,800 बच रहा है, तो 39 7,800 गुना कर बैठा है 200 गुना पर बैठा है, तो 200 का भी 200 गुना, क्योंकि क्वेश्चन में एक मल्टीप्लाई ढूंढ लिया, तो क्वेश्चन में बेटा हर मान उतनी मल्टीप्लाई पर होगा, तो हमें 200 की वैल्यू निकालनी है, तो 200 को 200 से गुना करेंगे, $40,000। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार और समझा देता हूं। बीइंग स्पेंड 20% ऑफ मंथली इनकम, मतलब अपने महीने की आय में से 20% वो खाने पर खर्च करता है और 15% बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करता है। शेष बचे हुए में से रिमेनिंग बचे हुए में से 40% वो इंटरटेनमेंट पर खर्च करता है और ट्रांसपोर्ट पर तथा 30% मेडिकल पर खर्च करता है। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो गए। 20% और 15% को जोड़ देंगे क्योंकि इनके बीच में एंड है, रिमेनिंग नहीं है। तो 20 और 30 35, 7/20, 20 का 13 हो गया। फिर बाद में रिमेनिंग है तो इसके बाद वाले को अलग जोड़ेंगे। इसके बाद क्या है 40 और 30, तो 40 + 30 70, 70 का 7/10, तो ये हो गया 10 का 3, 200 39, ये 700, 200 गुना पर है 7800, तो 200 का 200 गुना 40,000। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में बोल दो, और नहीं समझ में आ रहे हैं तो मैं अपनी स्पीड और भी कम कर दूंगा। जैसे मेरे ख्याल से मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी लैंग्वेज वाली तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो वीडियो को, अपने भाई दोस्तों को बताओ। मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही है यहाँ पर, बिल्कुल अच्छे अच्छे मेथड बता रहा हूँ मैं, जो सरल से सरल मेथड हो सकते हैं वो वाले मेथड ला रहा हूँ। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो मंडे को आएगा, तब तक प्रैक्टिस करो। और जो मैंने बताया था कि बुक के 100 क्वेश्चन करने हैं तो आज उनमें प्लस 50 ऐड कर दो। अब 150 क्वेश्चन हो गए हैं आप लोगों के, मतलब 150 क्वेश्चन करने हैं राकेश यादव की बुक से 16 जो थे 300+ बुक आती है, उससे 150 क्वेश्चन के लगभग सोल्व करने हैं। और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का,
तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वहाँ क्वेश्चन सेंड कर दो। यदि व्हाट्सएप नहीं यूज करते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और वहाँ पर क्वेश्चन सेंड कर दो, तो मैं आपको आंसर दे दूंगा। बाकी और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में लिख दो, मैं उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।